हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे नंबर। और नंबर एक्चुअली वचन कहते हैं और संस्कृत में ये तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो अपन सिंगुलर कहते हैं, जो संख्या में क्या हो, एक या एक से कम हो, और दूसरा होता है प्लूरल, जिसे बहुवचन कहते हैं, जो संख्या में दो या दो से अधिक हो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। सिंगुलर जो नंबर होता है, जैसे बॉय, गर्ल, ऑक्स, बुक, बॉक्स, यानी इत्यादि। प्लूरल के लिए लेते हैं तो देखिएगा, जैसे बॉय के आगे मैंने एस लगाया है तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जैसे गर्ल है, गर्ल के एंड में एस लगाया तो प्लूरल बन गया। जैसे ऑक्स है, ऑक्स के आगे मैंने ई एन लगाया तो ये प्लूरल बन गया। जैसे बुक है तो एस लगाने से प्लूरल बन गया, लेकिन बॉक्स है तो ई एस लगाने से प्लूरल बन गया। तो अब अपने को यह नियम अपने को पढ़ना है आगे कि कौन से सिंगुलर नाउन के एंड में क्या लगाएं और कौन से यानी वर्ड लगाने से प्लूरल बनते हैं। तो इनके नियम सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। रूल नंबर 1 कहता है, किसी सिंगुलर नंबर के अंत में एस, एस एच या एस एस या सी एच या एक्स व ओ हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सेंस के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखिए, क्लास, और इसके अपन क्लास के अंदर लास्ट वर्ड देखिए डबल एस आ रहा है, तो इसको सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या डाल दिया, ई एस। जैसे बॉक्स, बॉक्स के एंड में एक्स आ रहा है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा दिया, ई एस। जैसे काऊ है तो एंड में डब्ल्यू वर्ड आ रहा है तो इसकी वजह से अपन क्या लगा रहे हैं, एस। जैसे वॉच है तो यहाँ पे सी एच आ रहा है तो ई एस लगा दिया एंड में। जैसे डिश है तो यहाँ पे एस एच आ रहा है तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दिया। जैसे डॉग है तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं आ रहे, इसकी वजह से अपन क्या लगा दिया, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे मैंगो है तो मैंगो के एंड में देखिए ओ आ रहा है तो ये सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या लगा दिया, ई एस। लेकिन नोट आपको डाल के याद करना है कि सी एच का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कै हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टोमक, यहाँ पे स्टोमैक कै आ रहा है, सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो कै निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे एस लगाया है और एस लगाकर इसका प्लूरल बनाया है, स्टोमक, ठीक है ना, स्टोमक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आर्क, तो आर्क कै आ रहा है तो इसको अपन एंड में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि अगर नाउन आते हैं तो नाउन के साथ एस या एस लगाने से क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं, लेकिन वर्ब के साथ एस या एस लगाने से क्या बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। जैसे देखिए गो, ये वर्ब है और इसके साथ में ई एस लगा दिया क्योंकि एंड में ओ आ रहा है, और ओ के साथ जब ई एस लगेगा तो यानी ये गोज बन गया, और ये जो अपन वर्ड है यानी वर्ब है और वर्ब ये क्या बन गई, सिंगुलर होगी, प्लूरल है, ठीक है ना। ये है गो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 कहता है, जब नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट्स प्लस में वाई हो अंत में तो आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है और प्लूरल बन जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि वाई की जगह अपन क्या लगाना है, आई, ठीक है ना। जैसे लेडी, तो लेडी अपन क्या करना है, वाई को हटाकर ई लगा दिया और एंड में क्या लगा दिया, ई एस। जैसे बेबी तो अपन क्या कर दिया, ई एस लगाने से पहले, और वाई है, वाई की जगह क्या कर दिया, आई। जैसे स्टोरी, तो अपन स्टोरी को अपन प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, वाई को हटाकर आई लगा देंगे और एंड में क्या लगा देंगे, ई एस, तो क्या बन जाएगी, स्टोरीज। रूल नंबर 3 कहता है, जब नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है ना, लेकिन अंत में वाई होने से पहले अपने को ये याद रखना है कि वोवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए, ये याद आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वाई से पहले क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। जैसे वोवल प्लस में एस होना चाहिए तो एस से जोड़कर अपने को प्लूरल बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वाई से पहले क्या होता है, वोवल होना चाहिए। तो जैसे देखो वाई है, बॉय देखो, तो इसके एंड में वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल साउंड, तो इसलिए अपन सिंगुलर को प्लूरल बना रहे हैं तो एंड में क्या लगा देंगे, एस। जैसे टॉय, टॉय से पहले देखो ओ आ रहा है यानी वोवल है, तो इसलिए सिंगुलर को प्लूरल बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टॉयज। जैसे की आ गया तो क्या हो जाएगा, कीज। जिस प्ले हो जाएगा का क्या हो जाएगा, प्लेस, ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है, जब नाउन के अंत में आपको एफ या एफ ई हो तो एफ ई को हटाकर अपन क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिएगा वाइफ, तो वहां पे वाइफ एफ ई आर है तो अपन को एफ ई हटाकर, अपन सिंगुलर है ये और प्लूरल बना रहे हैं तो एफ ई हटाकर वी ई एस लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे लाइफ है तो यहाँ पे
सिंगुलर है ये, प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। जैसे नाइफ है तो ये FE को हटाकर क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। और जैसे इसके जो अपवाद देखिए क्या क्या है, जैसे प्रूफ है तो यहाँ पे प्रूफ्स होगा, जैसे रूफ है तो रूफ्स होगा, चिप है तो चिप्स होगा, सेप है तो सेप्स होगा। तो यहाँ पे इन अपवाद है, इसके आपके कोई इस प्रकार का रूल नहीं लगेगा। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके आंतरिक वोवल के परिवर्तन से होता है। जैसे आंतरिक अंदर में ही होता है, देखो मैन तो यहाँ पे MEN होगा, ठीक है। जैसे टूथ तो यहाँ पे टीथ, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल बन गया। जैसे फुट तो यहाँ पे OOR है, तो यहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए EE लग गया। जैसे माउस तो यहाँ पे मिस बनता है प्लूरल, ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत बार प्रश्न इस तरह बनते हैं। जैसे गूज तो यहाँ पे O की जगह क्या आ गया, EE आ गया। रूल नंबर 6 कहता है कुछ नाउन्स का प्लूरल निम्नलिखित प्रकार से बनता है। जैसे ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन। जैसे चाइल्ड का क्या हो जाएगा, जैसे चिल्ड्रन। जैसे ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदरन, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड जो मिश्रित जो नाउन्स होते हैं उनको सिंगुलर को प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फादर इन लॉ, ठीक है। तो फादर इन लॉ का अर्थ देख, यहाँ पे फादर से लिखेंगे, ठीक है ना, फादर इन लॉ। यहाँ जैसे वाशर मैन आ गया, तो यहाँ पे जो वाशर मैन MEN लगाएंगे, MEN की जगह, ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी सिंगुलर को प्लूरल बनाने की ये नियम है। और शायद आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।